जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों 14 अक्टूबर दिन शनिवार को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं और हमारे गुरुजी यानी कि बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने इसी विषय पर कि ग्रहण के दौरान अगर आपने इन चीज़ों को प्राप्त कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। इसी विषय में कुछ उपाय बताए हैं जिन्हें जन साधारण भाषा में आज मैं आप सभी को बताने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए बहुत ही ध्यान से आज के खास वीडियो को सुन लीजिएगा। तो सूर्य ग्रहण के समय अगर ये कुछ उपाय किए जाएं तो कम ही समय में आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि असुरी शक्ति और देवीय शक्तियां दोनों ही इस समय जागृत अवस्था में होती है। अगर आपको हमारे वीडियो में बताए गए इन उपायों में से कोई भी एक उपाय भी कर लेते हैं तो सूर्य ग्रहण के समय आपको जरूर ही लाभ मिलता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय अच्छी और बुरी दोनों ही शक्तियों के जागृत होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है, क्योंकि अगर इन असुरी शक्तियों ने आपसे भेंट कर लिया तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। किंतु ग्रहण के समय अगर कुछ उपाय किए जाएं दोस्तों तो इसका रिजल्ट आपको तत्काल ही मिल जाता है। ग्रहण के समय सभी प्रकार की शक्तियों को ईश्वर द्वारा छूट मिल जाती है, जैसे कि राहु और केतु ये सूर्य और चंद्रमा को अपने ग्रहण के समय ग्रास बना लेते हैं। उसी प्रकार ग्रहण के समय जितने भी संसार में शक्तियां होती हैं वे ईश्वर के चुंगल से मुक्त हो जाती हैं। ईश्वर का इन पर नियंत्रण तो होता है लेकिन फिर भी ये मुक्त होती हैं। इसलिए दोस्तों ग्रहण के समय कहा जाता है कि बिल्कुल भी बाहर ना निकले और छोटे छोटे उपाय करके आप बिल्कुल ही बड़े बड़े असर अपने जीवन में ला सकते हैं। तो क्या है उपाय, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप सभी ने एक बात तो जरूर ही सुनी होगी कि अगर व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों सही हो तो व्यक्ति को सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुरंत ही उसे सफलता मिल जाती है। आप स्वयं देखेंगे कि आप अपने पड़ोसियों से 1000 गुना जल्दी तरक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इन खास उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी हुई हर जानकारी और आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान रोज ही आपको मिलता चला जाए। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण में होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। सूर्य ग्रहण में मंत्र सिद्धि जल्दी होती है। बहुत सारे लोगों को सूर्य ग्रहण का बेसब्री से इंतजार होता है। और दोस्तों ये जो लोग मंत्र क्रिया या साधना चाहते हैं वे लोग तांत्रिक भी होते हैं, लेकिन हमारा चैनल किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया में विश्वास नहीं रखता है। हम सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखते हैं और आपको भी ईश्वर में विश्वास रखने के बारे में ही बताते हैं। हम तंत्र नहीं मंत्र में विश्वास रखते हैं। तो अगर आप अपने किसी भी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये सूर्य ग्रहण का समय सबसे अच्छा समय होता है। इस समय कोई भी मंत्र सबसे जल्दी सिद्ध हो जाता है। सूर्य ग्रहण से होने वाले दूसरे लाभों में यंत्र भी जल्दी सिद्ध होते हैं। किसी भी यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी का यंत्र है या दुर्गा माता का यंत्र है, किसी भी प्रकार का यंत्र, श्री यंत्र भी आप सब ला सकते हैं अपने घर पर, उसे भी आप इस समय के दौरान बहुत ही जल्दी सिद्ध कर पाएंगे। आसानी से ये सब चीजें सिद्ध हो जाती है। तारा सिद्धि भी इस समय आप चाहें तो कर सकते हैं। किसी कार्य को सीधे करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण के समय उस कार्य को ध्यान से करिए और ध्यान से कहीं पर रखते हैं तो आपको उसमें जल्दी ही सिद्धि भी प्राप्त होती है। जड़ी बूटी भी इसी समय जागृत अवस्था में होती है। सूर्य ग्रहण के समय अगर कोई जड़ी बूटी आप लेकर आते हैं दोस्तों तो वो जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा लाभ आपको देती है। शत्रु के नाश के लिए भी जड़ी बूटियां होती है। ये सभी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं जिनमें देवीय शक्तियां पहले से मौजूद होती हैं वे सभी इस समय जागृत अवस्था में होती है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसमें आपको कई गुना फल अधिक प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर सूर्य ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो कैसा भी दोष क्यों ना हो आपके ऊपर वो तुरंत ही दूर हो जाता है। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो अब मैं आप सभी को
पहला उपाय बताने जा रही हूँ। बिल्कुल ही ध्यान आपको वीडियो पर और मेरी आवाज़ पर केंद्रित रखकर एक एक बात को गौर से सुनना है। प्रथम उपाय ये है, रोग मिटाने के लिए, पीड़ा को दूर करने के लिए, नज़र दोष को दूर करने के लिए या फिर शारीरिक कष्ट कैसा भी क्यों ना हो, इस उपाय से तुरंत ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय में आपको ग्रहण के समय तांबे का टुकड़ा लेना है। ध्यान से सुने, तांबे का टुकड़ा, आप तांबे का सिक्का हो तो वो और अच्छा हो। तांबे का सिक्का कहीं से पहले से ही आप इस वीडियो को देख कर रखें ताकि आपके पास सामग्री पहले से ही मौजूद हो। तांबे का सिक्का नहीं भी है तो छोटा सा तांबे का टुकड़ा आप ले सकते हैं। और आपको नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। आपको बहुत सारे तार आते हैं तांबे के, मार्केट में तांबे का तार मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं। विद्युत प्रवाह यानी कि जो तार होते हैं लाइट वाले, उनमें भी आपको आसानी से ये जो तांबे का टुकड़ा है तार मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 7 बार अपने शरीर पर से इस तांबे के टुकड़े से उतारा करना है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जल में इसके बाद इसको आपको प्रवाहित कर देना है। 7 बार उतारा करें और उसके बाद इसे जल में प्रवाहित कर दें। केवल एक ही दिन इस उपाय को आपको करना है। सूर्य ग्रहण के समय ही अगर आप ये करते हैं तो आपको तुरंत ही फल की प्राप्ति होती है और कर्ज मुक्ति भी मिल जाती है। पुराने से पुराना रोग कैसा भी क्यों ना हो, तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। कई बार पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पाती है, हर जगह हमने डॉक्टर को दिखा लिया, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान इस उपाय को आप सभी को कर लेना है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि दीदी आप ये उपाय क्यों नहीं करती है। तो मैं सूर्य ग्रहण के समय मंत्रों का जाप करूंगी और आप भी अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो उनसे भी आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा पीड़ा है तो वो इन उपायों को जरूर करे। बात करते हैं दूसरे उपाय की, ध्यान से सुन लीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और दोस्तों धन लाभ के लिए आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कार्य सिद्धि करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण से पहले आप सभी को किसी भी किराने की दुकान पर चले जाना है और 7 बतासे आपको खरीद कर अपने घर ले आना है। और सूर्य ग्रहण के समय 7 बतासों को आप अपने घर में रखें और सूर्य ग्रहण समाप्ति के पश्चात आपको इन्हें ले जा करके किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। ये उपाय कार्य सिद्धि के लिए है। किसी भी प्रकार के कार्य में आपको बार बार बाधाएं आ जा रही है, काम अटक जा रहा है, किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, धन प्राप्ति के लिए पैसा नहीं आ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तब भी आपको ये 7 बतासे वाला उपाय ही करना है। और इच्छित नौकरी, जो इच्छा है आपकी कि ये नौकरी हमें मिल जाए, तो उसके लिए भी 7 बतासे आपको बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। बात करते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय में आपको 1 कटोरी में साधारण जल ले लेना है। जल में आपको ग्रहण के समय ही अपना चेहरा देखना है। ध्यान से सुनिएगा उपाय को। ये उपाय आपको ग्रहण के दौरान ही करना है। कटोरी के जल में आप अपना चेहरा देखें और इसके बाद इस कटोरी को ले जा करके बाहर सूर्य ग्रहण के नज़रों के सामने यानी कि बाहर में आपको रख देना है और ये पूरे ग्रहण के दौरान बाहर ही रहेगा जल। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप इस कटोरी के जल को किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं। और अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए तो सबसे उत्तम होगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दें या फिर किसी दूसरे जड़ में भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। इस उपाय से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। धन प्राप्ति के अलग अलग रास्ते आप सभी के खुलने शुरू हो जाएंगे। जिस काम में भी आपने आज तक सफलता प्राप्त नहीं की थी, उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। आप एक ऐसे चेहरे को पाएंगे जिस बात के लिए आप सामने वाले को मनवाना चाहेंगे, वही सामने वाला आपकी बात को मानेगा। बस आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको सूर्य ग्रहण के समय अमर बेल का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आ जाना है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से बहुत ज़्यादा परेशान है, शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको ये अमर बेल का टुकड़ा सूर्य ग्रहण के दौरान अपने घर में लेकर आना है। और लाने से पहले आपको बोलना है कि हे अमर बेल, मैं अपने कोर्ट कचहरी के चक्कर से परेशान हो चुका हूँ, आप मेरे साथ चलें और मुझे विजय दिलाएं। मानकर चलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको सफलता ही हासिल होगी। शत्रु के सर्वनाश
वर्ष में भी आप इस अमरबेल के उपाय को काम में ले सकते हैं। छोटा सा अमरबेल का टुकड़ा आप अपने शत्रु के घर के बाहर फेंक दीजिए। इससे उसका सारा पैसा बीमारी में ही खर्च होगा और आपको शत्रु कभी भी परेशान नहीं करेगा। अगले उपाय की बात कर रही हूँ। 5वां उपाय है, किसी भी प्रकार का यंत्र है जिसे कि आप साधना चाहते हैं या लॉकेट है, तो यंत्र हो या किसी भी प्रकार का हनुमान मंत्र हो या माँ दुर्गा का बीसा यंत्र ही क्यों ना हो, आपको इसे जल में डुबा देना है और 1 कटोरी गंगा जल लेना है और गंगा जल में आपको लॉकेट को डाल देना है। फिर कोई भी यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, श्री यंत्र है तो उसे भी आप डाल दीजिए और ग्रहण समाप्ति के पश्चात इसे जल से बाहर निकालकर किसी भी लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर रखिए। हनुमान जी का मंत्र है या लॉकेट है तो इसे आप धारण कर लीजिए। दोस्तों, मानकर चलिए धन दौलत से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं उनमें आपको तरक्की ही मिलती हुई नजर आएगी। कोई भी प्रकार का अगर व्यापार है जो कि नहीं चल रहा है तो वो तुरंत ही चलना प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी लॉकेट अगर आप धारण करना चाहते हैं तब भी आप इस उपाय को कीजिएगा, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो ये थे 5 उपाय। इनमें से कोई भी एक उपाय आप चाहें तो ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। अगर आपको 5 ही परेशानियां हैं तो 5 उपाय भी कर सकते हैं। जैसी जिसकी परेशानी उस हिसाब से आप उपाय कर लीजिएगा। 5 ही उपाय सिद्ध हैं और गुरुजी का कहना है कि इस दौरान किया गया किसी भी प्रकार का उपाय नहीं भी किया जाए तो आप मंत्र जाप तो अवश्य ही कीजिएगा। आपके पूरे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी भी अलग से भी लिख सकते हैं। मैं वहां पर कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।